जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो अंत तक पूरे ध्यान से वीडियो को आपको देखना है। विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? आपसे पूछा गया है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी, तो मालखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन हो जाएगा? तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है मुढेरा का सूर्य मंदिर। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। क्या? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो देश का नाम है तो क्या उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो भारत की जनता के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारत की जनता के द्वारा। एक बात आपसे कहेंगे, आप में से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है कि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। विश्वास रखिए, अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो प्लीज हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। अगला है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष भारत एक प्रबुद्ध संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। अटल पेंशन योजना कब लाई गई? तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना लाई गई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ? अप्रैल 2005 में। कब? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ अप्रैल 2005 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो 2009-10 में शुरू हुई जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी जल की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो वैकाल झील की बात करेंगे तो ये विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वान झील है। क्या? तो वान झील है विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? मृत सागर है। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? क्षत्रिय राजघराने में हुआ था महावीर का जन्म। बुद्ध किस वंश से संबंधित हैं? तो शाक्य वंश से संबंधित हैं बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? तो जब ज्ञान प्राप्त होने से पूर्व जो महावीर स्वामी का नाम था ये वर्धमान था। क्या था? तो वर्धमान था। संत कबीर का जन्म कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था संत कबीर का जन्म। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था महावीर की माता का नाम। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है कार्य का मात्रक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। एक गोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है गोलीय इकाई। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई। जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। किसके कारण? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के कारण। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहां से मापा जाता है? धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर। दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप में क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। सामान्य शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह। क्या हो जाएगा? तो सामान्य शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो पंपिंग स्टेशन की तरह। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना? तो 5 से 6 लीटर।
मानव शरीर में रुधिर वहन का कार्य कौन करता है? प्लीहा करता है। कौन? तो प्लीहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। वेस्टबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 9। कितनी? तो 9। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6। बास्केटबॉल के खेल में दोनों और कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 7 खिलाड़ी हैं। कितने? तो 7। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली। कौन? तो हैदर अली। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग सही उत्तर है। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग ने। किसने? तो केनिंग ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब। किसने? तो मिर्जा गालिब ने। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा में। भारत की राष्ट्रीय आय किससे अनुमानित होती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी गठबंधन द्वारा। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा सही उत्तर होगा। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा उत्पत्ति गणना विधि, आय गणना विधि। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया? 1973 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 1919 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 104। कितने? तो 1919 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 104। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन है। भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं भारतीय गैंडे। संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद जो है नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 3। क्या हो जाएगा? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3। किस राज्य की सीमा म्यांमार से लगती है? तो मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की जो सीमा है ये म्यांमार से लगती है। किसकी सीमा जो है म्यांमार से लगती है? तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? 1990 में। कब? तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई? तो 1990 में। किस वर्ष में वाम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई थी? 1885 ईस्वी में। किसने 1876 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? 1876 ईस्वी में कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। मैसूर महल वन्नीरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक में। मैसूर महल वन्नीरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हिमाचल प्रदेश में। कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो सोडियम।
किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? 1999 में। कब? तो 1999 में। भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उड़ीसा में है भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा शहर पिछौला झील के तट पर स्थित है? तो उदयपुर स्थित है पिछौला झील के तट पर। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? तो हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है ये गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किसकी? तो हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? औरंगजेब की। किसकी? तो औरंगजेब की। भारत द्वारा 1975 ईस्वी में लॉन्च किए गए पहले गठित उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है कोलेरू झील। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई थी? केरल में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? तो कोलीय वंश से थी। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से थी? तो गौतम बुद्ध की मां कोलीय वंश की थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती में। कहां पर? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो श्रावस्ती में। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? तो अनुशासन। बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता है? अनुशासन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। किससे? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है राष्ट्रगीत से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर। कितने? तो 3 शेर। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? तो चैत्र हो जाएगा सही उत्तर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ हो जाएगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? शेर था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।